क्या कोई बेटा अपनी शादी न होने के पागलपन में अपने ही पिता के खून का प्यासा हो सकता है। पिता ने बेटे की शादी नहीं कराई तो बेटे ने पिता की हत्या कर दी। एक तरफ 50 साल के बेबस किसान और मजदूर पिता ब्रह्मदेव कन्नौजिया, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेले अपने बीमार बेटे की दिन रात सेवा कर रहे थे, उसे समय पर खाना खिला रहे थे, और दूसरी तरफ उन्हीं की छाती से जन्मा उनका सगा मझला बेटा गोलू, जिसके सिर पर शादी करने का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने सोए हुए पिता पर कुल्हाड़ी से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 वार कर दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का गुलरिहा थाना क्षेत्र, यहाँ के जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला गांव में 50 साल के ब्रह्मदेव कन्नौजिया अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्रह्मदेव पेशे से किसान और मजदूर थे। अभी महज 2 महीने पहले ही उनकी पत्नी बेचनी देवी का निधन हुआ था, जिससे पूरा परिवार वैसे ही सदमे में था। ब्रह्मदेव के 3 बेटे हैं, सोनू, गोलू और मोहन। बड़ा बेटा सोनू और छोटा बेटा मोहन केरल में रहकर पेंटिंग का काम करते हैं, जबकि मझला बेटा यानी 25 साल का गोलू गांव में ही पिता के साथ रहता था। पड़ोसियों और पुलिस के मुताबिक मां की मौत के बाद से ही गोलू गहरे डिप्रेशन में रहने लगा था और उसका मानसिक इलाज भी चल रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद तंग थी और गोलू की मानसिक बीमारी की वजह से पिता उसकी शादी में देरी कर रहे थे। लेकिन साहब, 25 साल के गोलू के दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी कराने का एक ऐसा पागलपन और सनक सवार हो चुकी थी, जिसे लेकर वह हर रोज अपने बूढ़े पिता से झगड़ा करता था और कई बार तो पड़ोसियों को बीच बचाव करना पड़ता था। अब जरा बुधवार की रात के उस खौफनाक ड्रामे की टाइमलाइन को समझिए। रात के करीब 10 बज रहे थे। घर में ब्रह्मदेव, उनकी बड़ी बहू चंदा देवी और गोलू मौजूद थे। पिता और पुत्र ने हमेशा की तरह साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद गोलू ने एक बार फिर वही पुरानी जिद पकड़ ली, बाबूजी, मेरी शादी कब करवाओगे? मेरी शादी करवा दो। पिता ब्रह्मदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर की माली हालत भी कमजोर है, थोड़ा सब्र रख, तेरी शादी जल्दी ही करवा देंगे। लेकिन साहब, समझाने की यह बात उस बीमार और सनकी बेटे के दिमाग में जहर बनकर घुल गई। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ने पर पिता घर के बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर सोने चले गए, जबकि गोलू गुस्से में पैर पटकता हुआ छत पर चला गया। बड़ी बहू चंदा देवी भी घर के अंदर कमरे में सो चुकी थी। पूरा गांव सन्नाटे की आगोश में सो रहा था, लेकिन छत पर बैठा गोलू आधी रात के अंधेरे में अपने ही पिता की मौत की वो खौफनाक पटकथा लिख रहा था, जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप उठे। आधी रात को ठीक 2 बजे गोलू दबे पांव छत से नीचे उतरता है। उसके हाथ में लोहे की वो धारदार कुल्हाड़ी थी, जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं। बाहर चारपाई पर उसका बूढ़ा पिता बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। वह पिता जो दिन भर मजदूरी करके थका हारा सोया था। उसे क्या पता था कि उसकी अपनी ही सगी औलाद यमराज बनकर उसके सिर पर खड़ी है। गोलू ने बिना एक पल सोचे सोए हुए पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। 1, 2, 3, 4 नहीं साहब, उसने पूरे 12 बार कुल्हाड़ी से पिता के सिर और चेहरे को बेरहमी से काट डाला। चीखने तक का मौका नहीं मिला। खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए और अत्यधिक खून बहने की वजह से चारपाई पर ही तड़प तड़प कर ब्रह्मदेव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस वारदात के बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके के होश उड़ा दिए। पिता की हत्या करने के बाद गोलू के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही कानून का कोई खौफ। वह खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधे घर की छत पर चढ़ गया और आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनो गाँव वालों, मैंने अपने पिता को मार डाला है। वह मेरी शादी नहीं करा रहे थे। मैं रोज रोज कहकर थक गया था, इसलिए मैंने उन्हें काट डाला। आधी रात को इस खौफनाक चिल्लाहट को सुनकर पड़ोसियों की नींद खुल गई। बदहवास हालत में लोग घरों से बाहर निकले
और जब ब्रह्मदेव के आंगन में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर मजबूत से मजबूत दिलवाले का भी कलेजा फट गया। ब्रह्मदेव का शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा था। चारों तरफ खून का फव्वारा बिखरा हुआ था। सूचना मिलते ही गुलरिहा थाने के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पाल भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने छत पर खड़े कातिल बेटे गोलू को तुरंत चारों तरफ से घेरकर हिरासत में ले लिया और वारदात में इस्तेमाल की गई खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई।